बुलवा के बिहारी लाल की जय। जय। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूलती मिलेगी राधा रानी, और शाम झूलाते मिलेंगे। झूला झूलती मिलेगी राधा रानी, और शाम झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देख, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। वहाँ बाके बिहारी की झांकी, वहाँ बाके बिहारी की झांकी। देखो चितवन अनोखी है झांकी, देखो चितवन अनोखी है झांकी। कभी पहने वो पीला पीताम्बर, कभी माखन चुराते मिलेंगे। कभी पहने वो पीला पीताम्बर, कभी माखन चुराते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जहाँ आई थी मीरा मस्तानी, जहाँ आई थी मीरा मस्तानी। श्याम सुंदर के मन की दीवानी, श्याम सुंदर के मन की दीवानी। बोली राजा से रोको न मुझको, भक्त वत्सल हमारे मिलेंगे। बोली राजा से रोको न मुझको, भक्त वत्सल हमारे मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम सुंदर गिरधारी कन्हैया, श्याम सुंदर गिरधारी कन्हैया। राधा रानी के मन के चुरैया, राधा रानी के मन के चुरैया। वहाँ रटते जो राधे राधे, शाम उनको मनाते मिलेंगे। जहाँ रटते वो राधे राधे, शाम उनको मनाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। कर दो नैया को उनके हवाले, कर दो नैया को उनके हवाले। वो बचाए या फिर पार लाए, वो डुबाए या पार लगा दे। उनको अपना बना करके देखो, बन के केवट वो आके मिलेंगे। उनको अपना बना करके देखो, बन के केवट वो आके मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूलती मिलेगी राधा रानी, और शाम झूलाते मिलेंगे, और शाम झूलाते मिलेंगे। बोल बाके बिहारी लाल की जय।
राधे राधे बहन जी। राधे श्याम। नारायण। आप सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। अष्टमी के सत्र में हम सब लोग प्रवेश करें, भगवान का स्मरण करते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री राम सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दाय अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख शौनक भीष्मवाक्यान् रुक्मांगदार वशिष्ठ भीषणादि पुण्यान् परम चार युवन में भक्त दे तिनके पद की धूलि सर्वत्र सिर राखियो मेरी जीवन मोरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए जिनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री श्री राम राम जय जय राम जय 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 राम। राम। श्री राम श्री राम जय जय राम जय 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 राम। राम। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्री राम राम जय राम जय 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 राम। राम। सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय जय सीताराम। सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सीताराम चंद्र भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। बिहारी लाल की जय। भगवान की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। गौ माता की जय।
श्री राधे श्याम। जय श्री सीताराम। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। महादेव की जय। हरि शरणम हरि शरण। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण महाकाले सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद घन भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री वृषभानुनंदिनी श्री राधा कृष्ण भगवान की महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी कल्याण करने वाली देव दुर्लभ कथा का श्रवण और कथन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अभी होली पर्व निकल करके गया है और हमारे ब्रज में तो अभी भी होली चल रही है। तो हम यहाँ ब्रज से आप सभी को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आप सबको खूब खूब बधाई। आपको भी बधाई। हमारे यहाँ तो होली चल रही है ना अभी, तो हम तो बधाई दे सकते हैं। तो करुणा निधान श्री ठाकुर पंचमी तक चल रही हम सब ब्रज में। सनातन संस्कृति उत्सव महोत्सवों से भरी हुई एक श्रेष्ठ और समृद्ध संस्कृति है। यहाँ बीच बीच में ऐसे उत्सव जिनमें हम भगवान का स्मरण करते हैं और अपने समय को सार्थक करते हैं। पर्व बीच बीच में आते हैं तो उत्साह बना रहता है। तो हमारे यहाँ उत्साह से भरे रहने की वो है बात। हम लोग उत्साह से भरे रहते हैं। होली के बाद फिर अब चैत्र नवरात्र आने वाले हैं, तो चैत्र नवरात्र का उत्साह मन में बना है। फिर नवरात्र के बाद चैत्र पूर्णिमा में हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती का फिर हनुमान जी के भक्तों का, राम जी के भक्तों के हृदय में उत्साह होता है। फिर उसके बाद वैशाख में जानकी नवमी आती है और भी वैशाख में भगवान के उत्सव है। और फिर ऐसे ऐसे करके पूरे वर्ष कोई ना कोई उत्सव महोत्सव चलता है, जिसमें हम लोग उत्साह में भर करके उन सब उत्सव महोत्सवों को मनाते हैं। और महाराज इसी प्रकार से हम सब लोगों का जो समय है बड़े आनंद में और बड़े आराम से खूब प्रेम से कटता है। तो भागवत जी की सत्संग, भागवत जी की कथा, भागवत जी का सत्संग चल रहा है। उसमें दसम स्कंद में हम लोगों ने कल छठे अध्याय की सातवें अध्याय की चर्चा करी थी। छठा अध्याय तो हो चुका। उसमें सकट भंजन की लीला, और सकट भंजन की लीला का तो हम स्मरण कर चुके हैं। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सकट भंजन की लीला का स्मरण हमने किया। उसमें एक बात बड़ी सुंदर है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, यशोदा जी ने समझा यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है। ग्रह आदि कोई ऐसे उत्पात कर रहे हैं जिसके कारण हम आज हमारा कन्हैया बाल बाल बचा है, उसकी रक्षा हुई है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में लेकर ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ कराया और फिर वे कन्हैया को दूध पिलाने लगी। बलवान गोपों ने छकड़े को फिर सीधा कर दिया, जोड़ दिया, उस पर पहले की तरह सब सामग्री रख दी और महाराज ब्राह्मणों ने हवन किया और भगवान की पूजा की और उस छकड़े की पूजा की। जो छकड़ा उलट गया था उस छकड़े की पूजा करी। यहाँ एक बड़ी सुंदर बात लिख रही है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, ये पूजा हिंसा मान विवर्जिता न देशा सत्य।
आशिषो विफला पिता, जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दंभ ईर्ष्या और हिंसा नहीं करते, तथा जो इन सब गुणों के होने पर भी अभिमान से रहित, ये बड़ी विशेष बात, ध्यान दीजिए। किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, असत्य भाषण नहीं करते, दंभ ईर्ष्या और हिंसा से रहित हैं, और फिर इतना करने के बाद उनमें अभिमान नहीं है, ऐसे जो सत्यशील ब्राह्मण हैं उनका आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सतयुग त्रेता द्वापर में विफल नहीं होता, कलयुग में विफल हो जाता है। बोले नहीं, ऐसे ब्राह्मण देवता मिले तो बोले वो अगर आशीर्वाद हृदय से दें तो उनका आशीर्वाद विफल नहीं होता। ऐसी बात कही गई। सुखदेव जी ने कहा, यह सोचकर नंद बाबा ने बालकों को गोद में उठा लिया, बालक को, और ब्राह्मणों से उसका अभिषेक कराया, औषधियों से युक्त जल से अभिषेक करवाया। बड़ी एकाग्रता से ब्राह्मणों ने स्वस्त्य पाठ और हवन कराकर हवन किया, और फिर ब्राह्मणों को फिर महाराज बढ़िया भोजन कराया गया। इसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को दान किया। गौएं, बहुत सारी गौएं दी, जो वस्त्र, पुष्पमाला और सोने के हारों से सजी हुई थी। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। एक दिन की बात है, श्री यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए। ठाकुर जी ने अपना वजन बढ़ा लिया। क्यों वजन बढ़ा लिया? इसका कारण ये है कि कंस के द्वारा भेजा हुआ एक असुर तृणावर, जो बवंडर के रूप में आया था, वो भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए ब्रज में आया था। तो अब वो महाराज देख रहा था मौका कि मैं इस बालक को कब उठा ले जाऊं, इसको नष्ट कर दूं। अब यहाँ ठाकुर जी ने विचार किया, यशोदा मैया मुझे गोद में लेकर बैठी हैं और ये दैत्य आ गया है, कहीं मैया को लेकर ये उड़ गया आकाश में तो फिर मैया को हानि हो जाएगी, चोट लग जाएगी। इसलिए ठाकुर जी भारी हो गए कि मैया मुझे अकेला कर दे। ठाकुर जी भारी हो गए। माता से जब वजन सहन नहीं हुआ तो अत्यंत चकित हो गई और भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बिठा दिया। तो इस घटना से में उनको आश्चर्य तो हुआ, लेकिन फिर वे भगवान का स्मरण करके घर के काम में लग गई। अब ठाकुर जी आंगन में अकेले बैठे, अब कह रहे हैं बेटा आजा कणावर, आज तेरी खबर लेने। और महाराज कणावर्त आया बवंडर के रूप में। एक जो आंधी जब चलती है तो एक महाराज गोल 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 घूमता हुआ बवंडर आता है, तो बवंडर के रूप में आया और श्री कृष्ण को उड़ा करके आकाश में ले गया। अपने में भगवान को ले लिया, आकाश में ले गया। उसने ब्रज को सारे ब्रज को उसने महाराज धूल से ढक दिया, रेत से ढक दिया और लोगों की देखने की शक्ति हर ली। कोई किसी को कुछ देखता नहीं। भयंकर आंधी चलने लगी। बहुत देर तक तो महाराज धूल उड़ती रही, अंधेरा होता रहा। यशोदा जी ने विचार किया कि लाला आंगन में बैठा है, ऐसी आंधी में उसको भीतर लेके आऊं। यशोदा मैया गई दौड़ी दौड़ी, महाराज वहां जाकर देखा तो श्री कृष्ण वहां नहीं है। उस समय कणावर्त ने इतनी धूल उड़ा रखी थी कि सभी लोग अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो गए थे। उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता न पाकर यशोदा जी को बड़ा शोक हुआ, दुख हुआ, शोक। और वे महाराज दहाड़ मार करके रोने लगी। जैसे बछड़े के मर जाने पर गाय की दशा हो जाती है, ऐसी दशा उनकी हो गई। पृथ्वी पर गिर पड़ी, बेसुध हो गई। इधर धूल की वर्षा का वेग कम हुआ, तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियां वहां दौड़ी आई।
श्याम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर उनके हृदय में भी बड़ा संताप हुआ, कष्ट हुआ। उनके आंखों से भी आंसू की धारा बहने लगी, वे भी सब रोदन करने लगी। इधर तृणावर्त भवंडर रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया, तब ठाकुर जी फिर दोबारा से भारी हो गए। उनके भारी बोझ को वह सहन नहीं कर पाया और उसका वेग शांत हो गया, वह अधिक चल ना सका। भवंडर चलता है, उसकी चाल रुक गई, ठाकुर जी बहुत भारी हो गए। और महाराज जब उसने सोचा तृणावर्त ने कि ये जो बालक है बड़ा भारी है महाराज, इसको तो धरती पे पटक दूं, तो जैसे ही उसने भगवान श्री कृष्ण को छोड़ा, ठाकुर जी ने उसका गला पकड़ लिया और ऐसा गला पकड़ा कि वह जोर से खींचने लगा भगवान को, लेकिन भगवान को अपने से अलग नहीं कर सका। भगवान बहुत जोर से भगवान ने उसका गला पकड़ा और वह असुर निश्चेष्ट हो गया, उसकी आंखें बाहर निकल आई, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेरु उड़ गए और बालक श्री कृष्ण के साथ वह ब्रज में गिर पड़ा। अपने स्थूल शरीर में वह वापस आ गया और ठाकुर जी के साथ वह गिर पड़ा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वो तो महाराज नष्ट हो गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कुछ भी नहीं बिगड़ा। वहां जो स्त्रियां इकट्ठी होकर रो रही थी, उन्होंने देखा कि वह धृतराष्ट्र आकाश में चट्टान पर गिर पड़ा और उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाणों से आहत हो त्रिपुरासुर गिरकर दूर दूर हो गया। भगवान श्री कृष्ण उसके वक्ष स्थल पर लटक रहे थे। यह देखकर गोपियां विस्मित हो गईं। उन्होंने झटपट वहां जाकर श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और ला करके उन्हें माता को दे दिया। अब महाराज आप सोचिए, मैया कितनी प्रसन्न हुई होंगी। बालक जो है मृत्यु के मुख से सकुशल लौट करके आया है। यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उठा ले गया था, फिर भी वह बच गया। इस प्रकार श्री कृष्ण को पा करके यशोदा मैया बड़ी आनंदित हुई और नंद आदि गोप भी बड़े प्रसन्न हुए। वे कहने लगे, अहो बता यद्भुत में रक्षसा बालो निवृत्तिं गमितो यगात् पुनः हिंसा स्वपापेन विहंसितः खलः साधु समत्वेन भयामुच्यते। अहो यह बड़े आश्चर्य की बात है, देखो तो सही यह कितनी अद्भुत घटना घट गई। यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, परंतु फिर जीता जागता आ गया और उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। सच है, साधु पुरुष अपनी समता से ही संपूर्ण भयों से बच जाता है। साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। साधुजन जो है ना, वो सब जगह भगवत दर्शन करते हैं, सब जगह एक जैसा दर्शन करते हैं, तो उन्हें कहीं किसी से भय नहीं रह जाता। ये निर्भय होने का सिद्धांत है, मूल मंत्र है। सब जगह भगवान का दर्शन करते हैं तो उन्हें कहीं किसी से भय नहीं होता। और तो जब उनके भीतर ऐसी क्षमता होती है ना, तो समता से उनकी रक्षा भी हो जाती है। जैसे जैसे श्री हमारे यहाँ भक्त मार्गी में कथा आती है, इसी कलिकाल में एक भक्त हुई श्री रानी रत्नावती जी, राजस्थान की पवित्र धरा पर हमारा जो राजघराने हैं, उनकी एक राजवधू श्री रत्नावती जी हुई। तो उनकी भक्ति से, उनकी साधु सेवा से उनके परिवार के लोग बड़े दुखी रहते थे। जैसे मीरा जी के ऊपर सब लोग बड़े नाराज रहते थे ना, ऐसी रानी रत्नावती जी के ऊपर नाराज रहते थे, क्योंकि राजघराने की वधू है, राजवधू है, और वो इस तरह से साधु संग में बैठे
और पर्दा लाज शर्म सब छोड़ दे और महाराज भक्ति के रंग में रंग जाए, नाचे गावे, तो सब लोग ऐसा समझते हैं कि अरे ये तो पागली हो गई, पागल हो गई। देखो भक्ति के मार्ग में संसार का विरोध आता ही है। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में देखा गया है कि उनको भी लौकिक विरोध का सामना करना पड़ा। तो कोई भी इस मार्ग में चल रहा है, उसके जीवन में ऐसी घटना घट रही है कि घर परिवार के और आसपास के लोग उनका विरोध कर रहे हैं, तो उसे घबराना नहीं चाहिए और अधिक उत्साह से और प्रेम से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। एक समय ऐसा आता है कि जो विरोधी हैं वे आपके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, समर्थक बन जाते हैं। तो कहते हैं कि हमने विरोध तो किया, लेकिन वस्तुतः हमारा वह विरोध जो है वो अपराध ही था, हमारे द्वारा किया हुआ अपराध था। तो वे सब नतमस्तक हो जाते। तो श्री रानी रत्नावती जी को मारने के लिए महाराज एक हिंसक सिंह, रानी जी एक हिंसक सिंह जो जंगल से इसीलिए पकड़ा था कि वो महाराज गांव में जाकर के मनुष्यों को खा जाता था। तो राजा ने उसको पकड़वा लिया और उसको पिंजड़े में बंद कर दिया। अब वो हिंसक सिंह को रानी रत्नावती जी को मारने के लिए छोड़ा गया। वो पिंजरे में ला करके और उनके महल के सामने ही पिंजरा खोल दिया। वे सोचते थे कि सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, रानी भी खत्म हो जाएगी और कोई हमको दोष भी नहीं देगा। तो वो सिंह जो है महाराज दहाड़ मारता हुआ रानी के महल में घुस गया। श्री रत्नावती जी उस समय भगवान का आराधन कर रही थी, पूजन कर रही थी और बड़े प्रेम में डूबी हुई थी। उनके नेत्रों में जल भरा हुआ था, आनंद से हृदय भरा हुआ था, रोम रोम पुलकित हो रहा था। तभी महाराज उनकी सेविका ने कहा, रानी जो सिंह आयो, रानी जो शेर आया। तो रानी रत्नावती जी ने एक महाराज नजर उस सिंह की ओर डाली और मुस्कुरा करके कहा, अरे दासी ये सिंह नहीं, ये तो श्री नरसिंह जी पधारे। सिंह नहीं तो नरसिंह जी आए, नरसिंह भगवान आए। तो महाराज नरसिंह भगवान आए हैं ऐसा भाव करके दासी से कहा, अरे पूजन की सामग्री लाओ, भगवान पधारे। वो पूजा की थाली लाई, रोली, चंदन, अक्षत, फूल और महाराज धूप दीप नैवेद्य वो सब लाई, चंदन लगाया, सिंह के मस्तक पर रोली लगाई, अक्षत लगाए, फूलों का हार पहनाया और आरती करके नैवेद्य खिलाया। वो महाराज नृसिंह, वो जो हिंसक सिंह था वो नृसिंह बन गया। आप सोचो, उसने महाराज बड़े प्रेम से, बड़ी कृपा भरी दृष्टि से रानी की ओर देखा, मानो आशीर्वाद दे रहा हो। और सिंह के भीतर नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। अब वो भोग लगा करके बाहर निकले महल से, और जिन दुष्टों ने रानी को मारने का षड्यंत्र बनाया था उन दुष्टों को खा गए। ऐसी ऐसी महाराज घटनाएं क्या कहें, इतनी सुंदर सुंदर। और श्री प्रहलाद जी तो प्रत्यक्ष उदाहरण है ही, समता का दर्शन किया, सब जगह भगवान का दर्शन किया, तो कभी भी उनका बाल नहीं बांका हुआ। सिंह के आगे छोड़ दिया, सिंह ने नहीं खाया, हाथी के आगे छोड़ दिया, हाथी ने नहीं मारा, होली में जलाया गया तो अग्नि ने जब नहीं जलाया, जल में डुबाया गया, जल ने उनको डुबाया नहीं, चट्टान से फेंका गया तो वहां भी भगवान का स्मरण करके गिरे, बात भी बांधा नहीं हुआ। तो सब जगह जो भगवान का दर्शन करते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वे अपनी समता से ही बच जाते, उनकी रक्षा हो जाती। तो इस प्रकार ब्रजवासी कह रहे हैं, श्री नंद बाबा कह रहे हैं, हमने ऐसा कौन सा तप किया, भगवान की पूजा की, प्याऊ, पोसड़ा, कुआ, बावली, बाग बगीचे आदि
यज्ञ दान अथवा जीवों की भलाई आदि किया, जिससे आज हमारा बालक अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए मृत्यु के मुख में से वापस लौटा। इतने दूर आकाश में ये राक्षस इसको उड़ा ले गया था, लेकिन फिर भी कन्हैया को कुछ नहीं हुआ। तो लगता है कि जो देवता हैं, जो ग्रह आदि हैं, वे हम पर संतुष्ट हैं। ब्रजवासियों का प्रेम कैसा अद्भुत है कि ऐसी ऐश्वर्य भरी लीला में भी उनका माधुर्य वो महाराज तिरोहित नहीं होता, उनका माधुर्य बना रहता है। वे कन्हैया को सामान्य बालक ही समझते हैं, ये नहीं समझते कि तो कोई देवता है या कोई साक्षात भगवान है। वे समझते हैं कि ये तो हमारा बालक ही है, लेकिन इस बालक की रक्षा देवता कर रहे। तो इस प्रकार का माधुर्य है। जगनंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही हैं, तो आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वसुदेव जी की बात का बार बार समर्थन किया और ऐसा विचार बनाया कि ये जो जगह है ये मथुरा के बहुत निकट है, तो यहाँ कंस के द्वारा जीते हुए दैत्य बड़ी जल्दी से आ जाते हैं, तो यहाँ से कहीं दूर रह करके, दूर जा करके रहा जाए। ऐसा विचार भी उनके मन में आया। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी। वे वात्सल्य स्नेह से इस प्रकार पराभूर हो रही थी कि उनके स्तनों से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था। ठाकुर जी दूध पी रहे हैं और माता उनके मुखमंडल का दर्शन कर रही हैं। ऐसा सुंदर मुख है, सुंदर महाराज, सांवला मुखारविंद है और सुंदर केश की जो अलकावली है, काले काले केश, ऐसा लगता है जैसे कमल के पुष्प पर भंवरे मंडरा रहे। ऐसी सुंदर बड़े बड़े कमल के नेत्र हैं, नेत्रों को बंद करके आनंद में मुस्कुराते हुए ठाकुर जी दुग्ध पान कर रहे हैं। मैया दर्शन करके निहाल हो रही है। और जब ठाकुर जी पीत प्रायस जननी सुतस्य रुचिस्मृतिम मुखम लालयति राजन जम्मतो तदृशेदम। जब ठाकुर जी दूध पीते पीते तृप्त हो गए तो ठाकुर जी ने दूध पीना बंद कर दिया और महाराज श्री कृष्ण थोड़े आलस में भगवान को जमाई आ गई। जब भाई आई तो भगवान का मुख खुला तो माता ने उनके मुख में क्या देखा? खमरोदसी ज्योतिरनी कमाशा पूरेन्दुवन्नी वसनांकुदिश द्वीपान्नगान् सत्सुहित्र वनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। भगवान के मुख में क्या दिखाई दिया? बोले उसमें आकाश दिखाई दिया, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, वन और समस्त चराचर प्राणी स्थित हैं। महाराज अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर मृग शावक नैनी यशोदा जी का शरीर कांप उठा और उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली, अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आंखें बंद की तो ठाकुर जी ने मुख बंद कर लिया और महाराज जब आंखें खोल करके दोबारा मुख में देखा तो अब की बात तो ऐसा जो पहले जो दृश्य देखा था वो नहीं दिखाई दिया, सामान्य जो दृश्य था वो दिखा। तो मैया सोचने लगी मेरी ही नेत्रों का दोष है। नहीं तो बताओ छोटो तो हमारो लाला या के मोरे में कहाँ से सूरज आयो, कहाँ से चंदा आयो, कहाँ से आकाश आयो। खुदा मैया सोच रही मेरी ही आंखों का भ्रम है। ऐसा सोच करके इस बात को वे भूल गई, उन्होंने किसी से चर्चा नहीं की। और ये सप्तम अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। अष्टम अध्याय की चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे।
आज के सत्संग को यहीं विराम। अभी समय है जी हाँ, तो एक भजन गा लें। जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मनोहर श्याम तेरी सूरत, मनोहर श्याम तेरी सूरत, हमें तू अपनी दिखला जा। जय हो। मनोहर सांवरी सूरत, हमें तू अपनी दिखला जा। न बिगड़ेगा तेरा कुछ भी, न बिगड़ेगा तेरा कुछ भी, जरा तू सामने आ जा, जरा तू सामने आ जा। मनोहर सांवरी सूरत, हमें तू अपनी दिखला जा। मनोहर सांवरी सूरत, हमें अपनी दिखला जा। करोगे हमसे मित्रता तो हिम्मत हार जाएगी। करोगे हमसे मित्रता तो हिम्मत हार जाएगी। खुशामद कब से करता हूँ, खुशामद कब से करता हूँ, कन्हैया तू प्रेम आजा, कन्हैया तू प्रेम आजा। सांवरी सूरत, हमें तू अपनी दिखला जा। तुम्हारे वास्ते धन धन हमारा सब न्यौछावर है। तुम्हारे वास्ते धन धन हमारा सब न्यौछावर है। न मानो जो मनाने से, न मानो जो मनाने, हमें निज मन की बतला जा। हमें मनोहर सांवरी सूरत, हमें अपनी दिखला जा। जुदाई तेरी मनोहर नहीं हमसे नहीं जाती। जुदाई तेरी मनोहर नहीं हमसे सही जाती, हमसे नहीं सही जाती। बहुत घबरा रहा रहेगी, बहुत घबरा रहेगी, हमको दिलवाजा, हमको दिलवाजा। मनोहर सांवरी सूरत, हमें दिखला जा। न बिगड़ेगा तेरा कुछ भी, न बिगड़ेगा तेरा कुछ भी, जरा तू सामने आ जा, जरा तू सामने आ जा। अंधेरा वासनाओं का है मन में साथ के छाया। अंधेरा वासनाओं का है मन
में ताज आया जो है प्रेम पट तेरा है प्रेम बिगड़ेगा तेरा हरे लाल की जय की जय। श्री राधे श्याम।